सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इतिहास के जानकार और जिन्होंने संस्कृत से साहित्याचार्य में डिग्री हासिल की है और बहुत अच्छे जानकार हैं। खासकर वो सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी चर्चा आज हम इस रूप में करना चाहेंगे कि उन्होंने एक इतिहास की बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी हुई है। दरअसल वो हमारे नागलोक के संबंध में एक पुस्तक लिखी गई है। हमारे आसपास भी हम जब देखते हैं तो बेरी नाग, धौली नाग, फैनी नाग, ऐसे आसपास हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके नाम नाग से जुड़े हुए हैं। इस पुस्तक को देखने से पहले मैं आपको ये पुस्तक भी दिखा देना चाहता हूँ। इस पुस्तक को देखने से पहले मैं भी यही सोचता था कि ये जो नाग क्षेत्र से जो नाम जुड़े हुए हैं, जैसे धौली नाग, बेरी नाग, फैनी नाग, तो कोई सर्प से जुड़ी हुई कोई चीज़ होगी। लेकिन जब इनकी पुस्तक मैंने देखी तो ये इनकी पुस्तक से मेरी दिमाग खुला कि ये नागों से, सर्पों से संबंधित कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक नाग वंश की एक कहानी है। उससे पूरी जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या ये सब चीज़ें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इतिहास के जानकार हरिराम शास्त्री जी। उनसे हम जानेंगे कि ये क्या वजह रही है, पुस्तक आपने लिखी है, और नागलोक क्या है, नाग वंश क्या है, और ये जो नाम यहाँ के जुड़े हुए हैं क्या हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने आपकी पुस्तक देखी, ये जो नागलोक जो आपने पुस्तक लिखी हुई है, क्यों ऐसा विचार आया दिमाग में, कहाँ से ऐसा दिमाग में विचार आया कि आपको ये पुस्तक लिखनी पड़ी? जी, जब मैं बीए कर रहा था तो मेडिकल इंडिया में मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि कश्मीर में कभी भी महमूद गजनवी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 17 बार आक्रमण किया उसने भारत पर, लेकिन जब उसने जम्मू पर आक्रमण किया तो संग्राम लोहार के हाथों वो पराजित हुआ और भाग गया। दूसरी बार जब वो कश्मीर में आया, वहीं लोहकार किले में जम्मू में, तो फिर वो वहाँ मारा गया। तो इसलिए उसका अंत हुआ। दूसरी बात ये थी कि जिसमें महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था, कश्मीर के राजा ने जितने भी मंदिर थे, जितने भी वहाँ पर संपत्ति थी सोने की, वो सिक्कों में ढाल करके जनता में वितरित कर दी थी। इसलिए कुछ लोगों की नज़रों में वह गिरे, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटने से बचाया था। तो इस प्रकार से इतिहास में जो चीज़ें हमें थोड़ी सी संक्षेप में एक वाक्य के रूप में मिला दिद्दा रानी का, तो उससे हमें ये प्रेरणा मिली कि इसको उजागर करना चाहिए। इसलिए हम उसमें खोजबीन में लगे रहे। ये लगभग आपको दिमाग में आया पुस्तक का रूप दिया जाए, ताकि लोगों में ये भ्रांति जो है दूर हो जाए कि ये सर्प नहीं है, विषैले नाग नहीं है, बल्कि नागवंश से मानव जाति के ही हैं और मूल यानी कि सनातन रूप में ये जीवित रहे। जी जी, थोड़ा सा आपने जो पुस्तक पुस्तक आप दिखा भी दीजिए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। और पुस्तक में ऐसा क्या आपने जिक्र किया है, खास चीज़ें? पुस्तक तो बहुत काफ़ी बड़ी आपकी पुस्तक है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। आपने नागलोक के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की हैं? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हम जब संकल्प करते हैं तो जम्बू द्वीप से शुरू करते हैं, लेकिन उससे बड़ा जितना जम्बू द्वीप है उससे दुगना नागलोक है। और नागलोक के बाद में जम्बू द्वीप के बाद में भारतवर्ष के बाद में भरतखंड और बौद्धावतार आदि, आर्यावर्त आदि आते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा भूखंड था, आधा लगभग संसार इसमें समाहित था। और वे लोग प्रकृति के पूजक थे, न तो उनका कोई धर्म था, न ही कोई जाति थी, न ही कोई अन्य संप्रदाय के रूप में विकसित हुए थे। मूल रूप से वे प्रकृति के पूजक थे। और ये लोग एक टोटम के रूप में एक चिन्ह जो है सिर पर, पगड़ी पर, वो नाग लगाते थे और राज्य करते थे। और राजा और प्रजा दोनों समान रूप से ही भागीदार होते थे। इस प्रकार से हमने अधिकतर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, नेपाल और भूटान और असम तक में इनकी खोजबीन की और तराई में भी खोजबीन की। तो इसमें सबसे बड़ा है उत्पल नाग, लोहार नाग और करकोट नाग। ये 3 नाग जातियों ने कश्मीर पर राज्य किया, जो श्री कृष्ण के समय से लेकर के लगभग 14वीं शताब्दी तक कश्मीर में राज्य रहा इन वंशों का। जी अच्छा, सर, हम जब ये सामान्य तौर पर हम नाग के बारे में सोचते हैं, जो नाग वंश के बारे में हम सोचते हैं, तो हमको लगता है कि ये कोई सर्प की कोई दुनिया होगी। तो ये किस काल की बात रही होगी? क्या ये जो अन्य जो धर्म हमारे हैं,
सनातन धर्म कहें या फिर ये बौद्ध धर्म कहें या इस्लाम कहें, इससे पहले की क्या ये कहानी है? इससे पहले के ये लोग हैं कि ये किस वक्त के लोग हैं ये लोग? असल में जब संसार में उत्पत्ति हुई मानव जाति की, तो ये उस समय के थे। बाद में धीरे धीरे विभाजन होता गया और ये सबसे पहले नाग वंश के जो लोग थे वे शैव संप्रदाय, इनके शिव जी से प्रभावित हुए और शिव जी के गणों के रूप में ही इनकी गिनती होने लगी। धीरे धीरे फिर इनमें भी संप्रदाय या पूजा पद्धति, इसीलिए शिव जी की पूजा में आप देखिए जहाँ भी है उसमें कोई बलि नहीं दी जाती है, केवल जल द्वारा अभिषेक किया जाता है जो प्रकृति का मूल मंत्र है। दूसरा पीपल का पेड़ है, वो रात दिन ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, इसलिए उसका भी पूजन इसमें होता था। इसी तरह से नाग जो हैं वो हमारे धन के रक्षक के रूप में आज भी माने जाते हैं और इस रूप में जो है उनके प्रकृति के द्वारा जो चीज़ हमको मिली है उसका ही पूजन करते थे, उसी को मानते थे। इसलिए ये लोग जो हैं धीरे धीरे संप्रदायों में धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, तो उन्हों टोटो मुँह से छूट करके कुछ वैज्ञानिक बन गए और बहुत बड़े इनकी खोज रही जो पारा है उसके बारे में और आयुर्वेद के बारे में। अथर्ववेद में सारे नागों के द्वारा उत्पत्ति, भले ही नाम बदल गए हैं आज उनके, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अथर्ववेद सारा जो है वो मानव कल्याण के लिए, यानी हमारे दैनिक जीवन के उपभोग की चीज़ें, औषधि की चीज़ें और कैसे हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में वो दिया हुआ है। और सबसे पुराना मेरे हिसाब से अथर्ववेद ही है, सबसे पुराना वेद, क्योंकि वह मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। भले ही बाकी ऋग्वेद आदि गीत हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है, लेकिन वो चीज़ें बाद में आई। लेकिन यजुर्वेद में जो चीज़ें वर्णन है, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। जी अच्छा सर, आपने जब ये पुस्तक की रचना की तो आपके पास इतनी सारी जानकारी है, तो इसका स्रोत क्या रहा? आपने कहाँ कहाँ जाकर ये जानकारियाँ जुटाई? क्या उन क्षेत्रों में आप गए या कोई इन तरह की पुस्तकें आपने पढ़ी हैं? कहाँ से आप ये जानकारी जुटाई? कुछ जगहों में तो मैं गया, जैसे देहरादून में मैं गया, अल्मोड़ा में गया पुरातत्व विभाग में, दिल्ली भी गया मैं, यानी जो संग्रहालय हैं, संग्रहालय में गया। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ों का मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, चाहे वो मूल नाग का मंदिर हो, बेरी नाग का मंदिर हो या अन्य जो हैं। मूल नाग के बारे में ये है, आज मूल नारायण कहते हैं, लेकिन मूल नाग के रूप में जब उनको भोजन दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो उस समय मूल नारायण न कह करके पुजारी मूल नाग ही कहता है, आइए भोजन कीजिए। तो इस प्रकार से मूल बातों को की ओर हमने इतिहास में जो बातें छिप गई थी, राख जिन पर है, वो राख हटाने का काम किया और पुस्तक के रूप में आज आपके सामने विद्यमान है। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए आपने तो ये बहुत बड़ा भूभाग इनका बताया, जैसे तिब्बत का हिस्सा बताया आपने, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आपने बताया, तो इसका उत्तराखंड का थोड़ा कनेक्शन अगर आप समझा पाएँ हमारे दर्शकों को, ये उत्तराखंड का इसका कनेक्शन क्या रहा होगा? ये नागवंश के जो लोग रहे होंगे, जो चक्रवर्ती राजा होते थे, उनके छोटे छोटे उपराजा या छोटे राजा या जागीरदार होते थे, उस रूप में यहाँ पर चाहे वो बेड़ी नाग हो, चाहे वो धोई नाग हो, चाहे वो कुरकुट नाग हो, चाहे वो लोहार नाग हो, चाहे यहाँ उत्पल नाग हो, पिंगला नाग हो, इस तरह से नागों के बारे में ही ये राजा रहे और इतने शक्तिशाली राजा हुए, जनता में इनकी पूजा होती थी। और आज भी कुछ लोगों ने उनको सर्प के रूप में स्वीकार करके पूजन शुरू किया है और यहाँ भी वो राजा ही रहे हैं और मानव जाति ही के रूप में ही रहे हैं। जी अच्छा, बागेश्वर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, बेरी नाग से लगा हुआ क्षेत्र है, धौली नाग है, फेणी नाग है, वासुकी नाग है। अब मूल नारायण को भी आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली मूल नाग ही एक नाम था, बाद में वो अपभ्रंश हो के मूल नारायण हो गया है। तो क्या ये क्षेत्र का के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या इनका अस्तित्व है? ये यहाँ के उप राजा रहे हैं, छोटे राजा रहे हैं। बड़ा राजा इनका चाहे वो कश्मीर हो या ऊखी मठ में हो या असम के सराहन में हो या नेपाल में पशुपतिनाथ के आसपास में हो, लेकिन ये छोटे राजाओं के रूप में, जागीरदार के रूप में उन नाग राजाओं का आदेश का संचालन करते थे और जनता
को खुश रखने का प्रयास करते थे, इसलिए इनका इस भूभाग से, इन यहाँ की जनता से बहुत अधिक लगाव रहा है और ये जनता पालक ही रहे हैं। तो बाद में क्या रहा होगा, ये लोग चले गए होंगे या उनके वंशज जो अभी जो हम लोग हैं उनके वंशजों में क्या हम लोग हैं? वंशजों में बहुत सारे लोग हैं और विशेष कौन लोग हो सकते हैं? विशेष करके अगर हम लगाएं कि कश्मीर के लोहार नाग को लगाएं तो लोहार बचे हुए हैं, उत्पल नाग को लगाएं तो कोहली लोग बचे हुए हैं। और जबकि 8वीं शताब्दी में जब बागेश्वर में कत्यूरी राजा पूजा करने आया था तो उसमें भी यहाँ पर बागनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र है जिसमें लिखा है कोहली सम्राट अधिध्वज से परमिशन ले करके उन्होंने कत्यूरी राजा ने व्याघ्रेश्वर देवता की पूजा की। इस प्रकार से यहाँ पर भी जुड़े हैं। दूसरी बात यह है, बागेश्वर में बाणेश्वर का मंदिर है और पहले वहाँ बोर्ड नहीं था तो हमने काफ़ी प्रयास किया। आज वहाँ पर 2-2 बोर्ड लगे हैं बाणेश्वर का मंदिर। और अब बाणेश्वर के बारे में सभी को पता है, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। भले ही बाद में उसको उपेक्षा की दृष्टि से राक्षस या दानव कह दिया गया, और दानव के रूप में दानव आज भी हमारे यहाँ हैं, देव भी हैं। तो आज वो मंदिर जो है वो सबके नज़रों में है कि बाणेश्वर का मंदिर है और वो बाणेश्वर द्वारा बनाया गया शिव का मंदिर है। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी जो वर्तमान में जो हमारी प्रचलित जो जातियां हैं रहती हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनमें कोई वो आप ऐसा जांच में निकला, आपके रिसर्च में ऐसा निकला कि वो कुछ लोग ऐसे हैं? कौन लोग हो सकते हैं? सब लोग भूल गए हैं, अपने इतिहास को ही भूल गए हैं। इसलिए अगर हम उस इतिहास को लें, करकोट नाग के रूप में लें तो कार्की से जोड़ा जा सकता है, जैसे तगड़ को टंगड़ियाँ से जोड़ा गया, उसी रूप में लोहार नाग को लोहारों से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आज की जातियाँ हैं वो हैं, लेकिन वो विस्मृति हैं, उनको अपने इतिहास का पता नहीं है। इसलिए अगर वो जाने तो वो उस वंश में है। दूसरा ये है, शैव जितने भी हैं वो नागवंश के ही है और बौद्ध जो हैं वो भी आज नागवंश के ही बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आज भी उनके अवशेष रूप में है और जो भक्ति भाव से पूजा करता है वो उन्हीं का हो गया है। जी, अभी सर हमने एक जो बड़ा नेशनल लेवल पे एक मामला चला कि उत्तरकाशी ज़िले में एक टनल वाला मामला था। तो टनल में कुछ मजदूर फंस गए थे। बाद में ये बताया गया कि वहाँ पर एक बौख देवता की पूजा होती थी। तो क्या इसका कनेक्शन भी क्या नागलोक से है, नागवंश के राजाओं से, या नागवंश के जो मंदिर हैं उससे कोई कनेक्शन था? बौग नाग जो नाम दिया है, नाग जहाँ पर भी नाम आएगा वो कनेक्शन अवश्य होगा, वो चाहे बड़े राजा हो, छोटे राजा हों, या उनमें परोपकारी राजा हो। शिलक्यारा कोई जगह थी वहाँ उत्तरकाशी में। हाँ, शिलक्यारा में तो वहाँ पर बौग नाग के रूप में वो मंदिर टूट गया था तो पुनः बनाया गया। तो बौग नाग अगर लगा है तो नाग लगने का मतलब है कि वो उसी प्रजाति से है था और आज भी वो पूजन शुरू हुआ है। धन्यवाद सर, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी इससे जानकारी मिली होगी कि ये जो नागलोक है, नागवंश जो है, इससे काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ हमारे इतिहास के बहुत अच्छे जानकार जिन्होंने संस्कृत से MA भी किया हुआ है और उसके भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो ये पुस्तक इनकी है, थोड़ा सा आप भी दिखा दें सर ये पुस्तक को। ये इनकी ये पुस्तक है और ये बहुत अच्छी जानकारी इस पुस्तक में है। आप भी कहीं से संपर्क करने के पश्चात ये पुस्तक कहाँ मिल पाएगी सर? कहीं आप मेरे पास ही है, ये आप इनके पास ही ये मिल पाएंगी ये पुस्तक। तो इस पुस्तक को जानिए और इसको पढ़िए। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं हमारे नागवंश के बारे में, हमारे उत्तराखंड के इतिहास से क्या संबंध रहा है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इसमें मौजूद है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।